यस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज जीआर ग्रुप जो है वो अपनी रिवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर रहा है और आज हमारे साथ जीआर के स्टार परफॉर्मर्स हैं। और जीआर की सेकंड जो स्टार परफॉर्मर है वो है आकांक्षी। आज आकांक्षी हमारे साथ है। आकांक्षी की जो है वो 91% बनी है बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में। ये हमारे साइंस स्कूल की स्टूडेंट है और आकांक्षी ने 11th भी हमारे यहाँ से की है और 12th भी हमारे यहाँ से की है। 12th क्लास में आकांक्षी की सेकंड हाईएस्ट रैंक आई है और 11th में मैं बता दूं आकांक्षी की फर्स्ट रैंक थी हमारे यहाँ से। तो आकांक्षी, जब मैंने रिसर्च के टाइम फोन किया, आकांक्षी का थोड़ा सा बिहेवियर लिटिल बिट डिफरेंट था। तो कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी परसेंटेज की, कहाँ तक का सोचा था, मतलब कितना एक था। सर वैसे एक्सपेक्टेशंस तो मुझे एटलीस्ट 90 टू 93% तक की थी। आई नो इट्स नॉट टू मच क्योंकि 91 तो मैंने अचीव कर ही लिया है। बट स्टिल 90 टू 93 होती तो, क्योंकि टीचर्स ने इतनी मेहनत की थी, मैंने खुद ने भी बहुत एफर्ट्स लगाए थे, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि हाँ इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ। जी, ठीक है। पर ऐसे कहते हैं जितना मिला उसको भी हाँ सर, नसीब, अपना सेटिस्फेक्शन नसीब। तो है। या वेरी गुड। सो सिमरन, फिर भी मेरे को अच्छे से याद है 10th क्लास में जहाँ 80s में थी परसेंटेज 10th स्टैंडर्ड में भी। मैं बताना चाहूंगा सभी दोस्तों को कि आकांक्षी ने भी 9th क्लास से हमारे यहाँ पे स्टडी की है। 9th, देन 10th, फिर 11th में इनको लगा कि स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। जीआर स्कूल के कुछ बेनिफिट थे, तो मैं पहले पूछना चाहूंगा क्या लगा, क्यों अपना स्कूल छोड़ के वाई यू चूज जीआर स्कूल। सर सबसे फर्स्ट तो जीआर का बेनिफिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वही है कि टाइम हमारा कंज्यूम हो जाता है। अभी जैसे हम स्कूल आवर्स में जो टाइम देंगे, वो टाइम अगर हम अपनी सेल्फ स्टडीज में लगाएं, उन अपने ऊपर एफर्ट्स करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ऑफ कोर्स मार्क्स बढ़ेंगे और परसेंटेज इंक्रीज होगी। तो डेट्स वाई जीआर बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये है कि भाई जो टाइम सेव किया यस। वो टाइम ने को कहीं हमने यूटिलाइज करके ये परसेंटेज अचीव की, ऐसा। यस सर। अच्छा, चलो ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा आकांक्षी के जो मार्क्स हैं वो काफी अच्छे हैं और आकांक्षी ने भी बायो में जो है वो 95% अचीव की है। तो एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि तुम बताओ आगे आने वाले बच्चों को कि ये सब्जेक्ट में जो तुमने 90 अबाउ स्कोर किया, तो एक मेनली डर कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा, सबसे ज्यादा डर लग रहा था। फिजिक्स। ऑफ फिजिक्स, कोर्स फिजिक्स। न्यूमेरिकल्स। यस सर। बच्चों, मैं सबको बताना चाहूंगा कि फिजिक्स जो बायो बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट होते हैं उनको बेसिकली सबसे ज्यादा डर लगता है फिजिक्स का, और फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स का। तो उन न्यूमेरिकल्स को तुमने किस तरीके से हैंडल किया, प्रैक्टिस की, या फिर हमारी फैकल्टी जैसे कि कुछ डायरेक्टर सर पढ़ा रहे हैं, आर के सर, और ही इज वन ऑफ द माई बेस्ट टीचर इन माई नॉलेज, मैं भी ये कहूंगा। तो क्या तुम्हें क्या रियलाइज हुआ वहाँ बोर्ड में, क्या रियलाइज हुआ न्यूमेरिकल्स में, कैसा फील किया, वो सब बताओ ये तो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आरके सर बहुत अच्छी फैकल्टी है अगर हम फिजिक्स के बेसिस पर देखें तो, क्योंकि आरके सर ऐसे किसी भी चीज को, किसी भी कॉन्सेप्ट को ऐसे क्रिस्टल क्लियर करते हैं ना कि बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम कुछ टफ चीज पढ़ रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं हर चीज को। ऐसा नहीं है कि एक बार समझा दिया, आपको समझ आ गया, हो गया। नहीं, अगर आपको समझ नहीं आया, आप उनसे 10 टाइम्स पूछेंगे तो वो 10 टाइम्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके अलावा सर ने जितने भी टॉपिक्स करवाए, सारे क्वेश्चंस उसी बेस पर थे। पूरा पेपर फिजिक्स का आरके सर ने जो पढ़ाया उसी के बेसिस पर था। और न्यूमेरिकल्स की रही बात, न्यूमेरिकल सर ने बहुत प्रैक्टिस करवाया है। और सबसे मेन चीज, जीआर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग, इन्होंने बहुत ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं जिस पर ये टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे टीचर्स हमसे कांटेक्ट में रहते हैं। और बहुत सारे, जैसे कोई भी उनको अगर यूजफुल हमारे लिए पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक या कुछ भी अपडेट मिलती है, वो हमसे शेयर करते हैं। फिर उन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वो फोबिया एग्जाम्स का थोड़ा कम हो जाता है और बहुत अच्छा है। तो यहाँ की टेस्ट सीरीज जो हम लोगों ने, मेरे को अच्छे से याद है, हमने इतने नंबर ऑफ टेस्ट लिए कि जिससे बच्चे का बिल्कुल प्रेशर खत्म हो जाए। मेरे को खुद को याद है कि मैंने इतने सारे टेस्ट कंडक्ट किए होंगे एज ए केमिस्ट्री टीचर कि शायद ही बोर्ड का कोई हमने पीवाईक्यू छोड़ा होगा कि जो हमने नहीं पूछा हो। क्लासरूम में हमेशा मैं आप लोगों को
प्रोजेक्टर से जो बताता रहता हूँ कि बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हमने अटेम्प्ट किया। यहाँ तक कि हमने आपको बोर्ड के सैंपल पेपर, सैंपल कॉपीज तक भी आपको दिखाई। तो उन सब से कैसा, जब तुमने बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट किया तो कैसा फील रहा, क्या प्रेशर रहा, वो भी बताओ एक बार। सर सबसे बेस्ट थिंग तो आपने, थैंक यू सो मच कि आपने हमें पीवाईक्यू सॉल्व करवाए, क्योंकि उससे हमें आइडिया हो गया कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो जब हमने बोर्ड एग्जाम दिया तो हमें इतना तो आइडिया था कि हाँ अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा, तो उसको देख करके शॉक नहीं लगा हमें। तो हम उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, इस वजह से हमारे मार्क्स पे अच्छा, अच्छा है। अब जैसे अच्छी परसेंटेज है, नो डाउट, 91 इज नॉट अ गुड, नॉट अ बैड परसेंट। कंपटीशन रहा वो एक अलग चीज है। अब क्या आगे प्लान है, 10+2 के बाद क्या करना चाह रहे हो आकाश?